ये कहानी है उधमपुर गांव की। उधमपुर एक ऐसा गांव था जहाँ के मौसम का कोई ठिकाना नहीं था। सुबह के समय इतनी गर्मी होती कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। दोपहर के समय, शाम के समय इतनी तेज बारिश होती कि ऐसा लगता कि कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। और रात के समय इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती कि पूछो ही मत। गांव के मौसम का हाल देखकर लोग कहने लगे थे कि हमारे गांव को कोई श्राप लगा है, इसीलिए यहाँ का मौसम हमेशा बिगड़ा रहता है। गांव में मौसम को लेकर लोग अजीबोगरीब बातें बनाने लगे थे। तभी गांव के दो लोग अचानक गायब हो जाते हैं। उनके गायब होने की बात सुनकर गांव के लोगों में थोड़ा डर बैठ जाता है। गांव के लोगों की बैठक होती है। लोग गांव के हालातों को देखकर बड़े चिंतित थे। तभी एक आदमी खड़ा होकर कहता है, यह सब उस जंगल के राक्षस की वजह से हो रहा है। जी हाँ, राक्षस। गांव के जंगल में एक राक्षस है। मैं यकीन से कह सकता हूँ यह सब उसी की वजह से हो रहा है। गांव के लोग शुरू में इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर गांव का व्यक्ति कहता है, गांव में से जो दो लोग गायब हुए हैं वो भी जंगल गए थे। अगर यकीन नहीं होता तो उनके परिवार वालों से जाके पूछो। गांव वाले अपनी तसल्ली के लिए गायब हुए लोगों के परिवार वालों से मिलते हैं। उनसे बात करने के बाद लोगों को भी उस व्यक्ति की बात पर यकीन हो जाता है कि जंगल में कोई राक्षस है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर सभी गांव वाले मानने लगे थे कि जंगल में कोई राक्षस है। पर गांव में एक लड़का था, राजू नाम का, जिसका इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। राजू एक मजदूर का बेटा था जो अपने परिवार को संभालने के लिए गांव के दफ्तर में काम किया करता था। एक दिन अचानक राजू के पिताजी बीमार पड़ गए। उनके बीमारी की दवा लेने के लिए गांव के दूसरे हिस्से में जाना जरूरी था। रात का समय था, अंधेरा अपने चरम सीमा पे था। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता ना करें, मैं अस्पताल जाकर दवा लेकर आऊँगा। पर बेटा, इतनी रात को तू इतनी दूर जाएगा कैसे? अब तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं जंगल के रास्ते से जाऊँगा। जंगल का रास्ता छोटा है, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। राजू की बातें सुनकर उसकी माँ डर जाती है और राजू से कहती है, जंगल का रास्ता ठीक नहीं है बेटा। एक तो ठंड की वजह से हर जगह कोहरा छाया है, ऊपर से लोग कहते हैं कि जंगल में कोई दानव है। उस पर राजू कहता है, माँ मैं जाऊँगा, कोहरे से लड़ लूँगा, ठंड से लड़ लूँगा, अगर दानव मिलेगा तो उससे भी लड़ लूँगा और पिताजी की दवाई लेकर आऊँगा। माँ ने राजू को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजू जिद पर अड़ा था। राजू दवा लेने के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। जंगल में कोहरा छाया हुआ था, सन्नाटा भी बहुत था। हवा भी इतनी तेज थी कि मानो कान के पास कोई सीटी बजा रहा हो। लेकिन राजू चलता रहा। चलते चलते राजू अचानक रुक गया। उसे लगा कि पीछे से कोई नजर रख रहा है। उसने आसपास देखा। उसे देखा तो सिर्फ घना अंधेरा। अंधेरा देखकर राजू को थोड़ा थोड़ा डर महसूस हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर से आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक एक आवाज आई। राजू ने मुड़कर देखा तो उसे घने अंधेरे में एक साया नजर आया। राजू डर गया। वह आगे भागने लगा। आगे जाकर वह रुक गया और फिर से आसपास देखने लगा। इस बार उसे कोई साया नजर नहीं आया, लेकिन तभी अचानक जंगल में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वह आवाजें सुनकर राजू और ज्यादा डर गया। राजू ने अपने आप से कहा, मुझे अपने पिता के लिए दवा लानी है। मैंने माँ से कहा था मैं हर चीज से लड़ लूंगा। यह दानव जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ लोगों ने फैलाई हुई अफवाह है। मुझे आगे बढ़ना होगा, माँ इंतजार कर रही है। अपने आप को हिम्मत दिला के राजू वहां से आगे निकल जाता है। आखिरकार डरते डरते भागते भागते राजू अस्पताल पहुंच जाता है। गांव में राजू की माँ बड़े चिंता में थी। वह परेशान होकर गांव वालों के पास मदद के लिए पहुंच जाती है। राजू जंगल के रास्ते अस्पताल गया है, यह बात जब गांव वालों को पता चलती है तब गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, आपने राजू को जंगल के रास्ते जाने ही क्यों दिया? पहले ही गांव वाले कहते हैं कि जंगल में कोई दानव रहता है, ऊपर से कोहरा भी इतना घना है।
गांव वालों की बातें सुनकर राजू की माँ परेशान हो जाती है। वो गांव वालों से मदद मांगती है और गांव वाले भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सोच लेते हैं अगर 1 घंटे के अंदर राजू वापस नहीं आया तो हम सब जंगल के रास्ते उसे ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। कुछ समय के बाद राजू भागते भागते गांव वापस आता है। उसे देखकर राजू के माँ खुश हो जाती है, पर गांव वाले नाराज हो जाते हैं। गांव वाले डांट लगाते हुए कहते हैं, जंगल में दानव रहता है, तुम वहां से गए हैं क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ बाप क्या करते? इस पर राजू कहता है, जंगल में कोई दानव नहीं है काका। राजू सारी बातें गांव वालों को बताता है। जैसे गांव वाले दानव समझ रहे थे, वो तो सिर्फ एक बीजू का था। किसी ने अपने खेत का बीजू का जंगल में फेंक दिया था। राजू की बातें सुनकर गांव वाले हंस पड़ते हैं कि वो एक बीजुका को दानव समझ रहे थे। राजू की वजह से जंगल के दानों का रहस्य लोगों के सामने आता है। गांव वाले राजू के बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। राजू भी दवा लेकर घर चला जाता है। उस रात के बाद गांव वालों का डर खत्म हो जाता है और वह फिर से जंगल के रास्ते का इस्तेमाल बिना डरे करने लगते हैं। फिर उन्हें एक खबर मिलती है कि गांव की जो 2 लोग गायब हुए थे, वो दरअसल गायब नहीं हुए थे, वो कुछ काम के लिए शहर गए थे और वो लोग अब शहर से वापस गांव में आ चुके हैं। तब उन्हें पूरी तरीके से तसल्ली हो जाती है कि गांव में कोई दानव नहीं है। तो दोस्तों, हिम्मत और आत्मविश्वास के दम पर इंसान अपने हर डर को मात दे सकता है। इसलिए हिम्मत और आत्मविश्वास रखकर अपने डर का सामना करे और आगे बढ़े।